हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में, जिस केस का नाम है वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। साइटेशन है इसकी 1925 प्रीवी काउंसिल। इस केस के जो क्या कहते हैं जज थे, उनका नाम था लॉर्ड समनर महोदय। ठीक है, इस केस को उन्हीं ने डिसाइड किया और इस केस के मतलब जो फैक्ट निकल के आए उनको समझाते हुए उस धारा 34 के बारे में बताया। और धारा 34 यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, उस धारा को उन्होंने समझाया और वारेंद्र कुमार को सजा दी गई। ठीक है ना। तो इस केस के फैक्ट को आज हम समझेंगे। इस केस के फैक्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये केस समझने के बाद आपको धारा 34 बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ था कि तीन व्यक्ति थे, करीब तीन मतलब अपराधी थे। वो डकैती करने के आशय से पोस्ट ऑफिस में घुसे। तो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने जब एंट्री करी तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था वो पिछले कमरे में बैठ के मतलब मेज पे बैठ के वो क्या कर रहा था, पैसे गिन रहा था। तो जो दो व्यक्ति घुसे उन्होंने उस पैसे को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करी। जब उसने पैसे नहीं दिए पोस्ट मास्टर ने, तो इन्होंने उस पर गोली चला दी। फिर क्या हुआ, जब गोली की आवाज आई तो ये एकदम से भाग गए। पैसे बिना लिए ये लोग भाग चुके थे। तो अंत में क्या किसको पकड़ा गया, वारेंद्र कुमार घोष को। वारेंद्र कुमार घोष जो है वो पकड़ा गया, लेकिन वो क्या था, वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। ये लोग दरवाजे के अंदर जा चुके थे। वो पिछले कमरे में बैठ के मतलब अपने पैसों को गिन रहा था, तो ये उसके अंदर गए थे पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो इन्होंने इस पे गोली चलाई, लेकिन वारेंद्र कुमार दरवाजे के बाहर यानी पोस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। उसके पहरे मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति आता तो उस पर ये लोग हमला करते, ये हमला करता उसको, या फिर उन दोनों व्यक्तियों को बताता, इसलिए ये खड़ा हुआ था। तो डकैती में तो ये सभी शामिल थे। तो अब क्या हुआ कि मतलब वारेंद्र कुमार को अन्य अभियुक्तों के साथ में पकड़ा गया। मतलब उसको पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर की हत्या के लिए अपराधी माना गया, मतलब उस पर आरोप लगाया गया। फिर साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि वारेंद्र कुमार मतलब उस कमरे में उपस्थित ही नहीं था, वास्तव में उपस्थित नहीं था। वो कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था जिसमें पोस्टमास्टर की हत्या की गई थी, और ना ही उसने पोस्टमास्टर के ऊपर गोली चलाई। उसने पोस्टमास्टर के ऊपर उसने गोली चलाई ही नहीं थी। उन दो जो और व्यक्ति गए थे, अभियुक्त गए थे, उन्होंने मतलब उन पे गोली चलाई और वो तो पकड़ा गया था। वो भाग नहीं पाया तो वो पकड़ा गया। फिर क्या हुआ था कि मतलब इसने अपने जो कोर्ट में दलील प्रस्तुत की वो ये करी कि मतलब मैंने तो पोस्टमास्टर की हत्या नहीं की, ना ही मैं इस अपराध में शामिल था। तो न्यायालय ने इस बात को नहीं माना, लेकिन अंत में एक ही बहुत ही मतलब सकारात्मक बात कही थी कि मतलब इसने बोला कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया है। ये जो अपराध था वो मेरा पहला अपराध था, और मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो मुझे छोड़ दिया जाए, मतलब मुझ पे न्यायालय द्वारा दया की जाए। फिर ये मतलब एक पॉजिटिव फैक्ट था उसमें। फिर लॉर्ड समनर महोदय ने कहा कि मतलब उन्होंने उसकी उपस्थिति को माना था। लॉर्ड समनर महोदय ने उन्होंने कहा कि वारेंद्र कुमार की उपस्थिति जो थी वो डकैतियों के साथ थी। डकैती जब उन्होंने करी थी तो उसके डकैतों के साथ वो उपस्थित था, और मतलब उसका जो ये कृत्य किया जाना वो भी उस पूरे कृत्य का हिस्सा था। मतलब जो उनकी प्लानिंग थी वो उसका हिस्सा था कि मतलब मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम लोग अंदर जाओगे, ये सब चीजें मतलब एक प्री प्लानिंग थी। ठीक है ना। तो और फिर लॉर्ड समनर महोदय ने यह कहा कि यहाँ उपस्थिति का केवल यही अर्थ नहीं है कि अभियुक्त शारीरिक रूप से घटना स्थल पर उपस्थित हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि उपस्थिति का ये अर्थ नहीं होता है कि वो शारीरिक रूप से घटना स्थल पर उपस्थित हो, बल्कि यदि अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से संपर्क बनाए हुए है, यानी कि उससे जो है वो कनेक्शन जारी था कि मतलब कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको ये बताना, दूसरे व्यक्तियों को ये बताना कि मतलब कोई आ तो नहीं रहा है, इसमें उनका कनेक्शन जारी था। फिर क्या हुआ, यदि अभियुक्त का अन्य अभियुक्तों के साथ संपर्क बना हुआ है तो वह उनकी सहायता भी कर रहा है, मतलब उनकी सहायता पूरी तरह से कर रहा है। भाई उसकी प्लानिंग है तो उसमें वो उनकी सहायता कर रहा है, और वह भी घटना स्थल पर उपस्थित माना जाएगा और उसे धारा 34 के अनुसार दायी ठहराया गया। मतलब लॉर्ड समनर महोदय ने धारा 34 के अनुसार वारेंद्र कुमार घोष को दोषी ठहराया। फिर इस प्रकार वारेंद्र कुमार घोष धारा 34 के अनुसार पोस्टमास्टर की हत्या के लिए दायी ठहराया गया। उसमें 302 और 394 का अपराध लगाया, मतलब का जो है आरोप लगाया गया था। तो मतलब उस केस के जो लॉर्ड समनर महोदय थे उन्होंने क्या करा कि वारेंद्र कुमार को धारा 34 के अनुसार दोषी ठहराया, अन्य अभियुक्तों के साथ ही उसको पूरी तरह से भाई दोषी ठहराया। उसकी वास्तव में प्री प्लानिंग थी, इस वजह से वो दोषी था। ठीक है,
तो आपको पसंद आए तो इस केस को लाइक कीजिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है।